तो कहानी शुरू होती है पॉल नामी एक ट्रैक्टर को दिखाते हुए। वो बहुत सही लड़का था। पॉल प्रोग्रामिंग का चैंपियन था और ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। उसने जो प्रोग्राम डिजाइन किया था उसकी वजह से आज उसे प्रमोशन मिलने वाली थी, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया और बॉस ने उसकी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया। ये देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन जॉब छोड़ दी। लेकिन उसे इसका ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि इस जॉब से निकलते ही उसे एक और बहुत अच्छी ऑफर मिल गई। जो जॉब थी सिंगापुर की एक कंपनी में। वहाँ पे सैलरी भी बहुत ज्यादा थी और प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा थे। इंटरव्यूज करने के लिए एंडी नाम का एक लड़का उनके मुल्क आया हुआ था, जो पॉल के साथ एक दो लोगों को और सिलेक्ट करके अपने ही साथ सिंगापुर लेके जाने लगता है। प्लेन में उसने पॉल से एक बहुत ही अजीब काम करने को कहा। प्लेन में बैठे सभी लोगों के फोन हैक करने को कहा, जिससे पॉल ने कर भी दिया, ये समझते हुए कि शायद एंडी उसका टेस्ट ले रहा होगा। ये लोग फाइनली सिंगापुर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही कुछ गुंडों ने पॉल और उसके साथी के ऊपर हमला कर दिया। हमला करते ही उसके मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया गया था। कुछ तो गड़बड़ी थी यहाँ पर। आंखें बंद होने से पहले उसने इन गुंडों के साथ एंडी को भी देखा था और उसी लम्हे वो समझ गया था कि जिस जॉब की लालच में वो यहाँ तक पहुँच गया है वो जॉब जरूर एक स्कैम है। खैर, जब पॉल और उसके साथी की आंख खुली तो वो एक दूसरे मुल्क में थे। इस नए मुल्क में ये लोग एक अजीब सी फैक्ट्री के पास आकर रुके थे, जहाँ पर इन्हें मिलता है बेन, गैम्बलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गैंगस्टर। वो इन्हें यहाँ बताता है कि तुम आज से हमारे साथ काम करोगे और अगर नहीं करोगे तो अपना हशर खुद ही देख लेना। पॉल इस बात से बुरी तरह डर चुका था। उसे अब फैक्ट्री के अंदर लेकर आया गया, जहाँ पर सभी लोग कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे थे। सबके मुंह से लग रहा था कि ये काम उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और जो ये काम नहीं करता था उसे टीजर गन से टॉर्चर भी किया जाता था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग गैम्बलिंग एप्स बना रहे थे। इसके बाद इन सबको सेकंड फ्लोर पर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते थे, जिनको प्रोग्रामिंग और डेटा माइनिंग बहुत अच्छे से आती थी। और मजेदार की बात ये थी कि यहाँ पे मौजूद लोगों को सैलरी भी पे की जाती थी, वो भी निचले फ्लोर के लोगों से ज्यादा। इसके बाद पॉल और उन सभी लोगों को बेन तीसरे फ्लोर पर लेकर जाता है, जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी और ये काम करती थी लड़कों को गैम्बलिंग के जाल में फंसाने का। इन लड़कियों से भी ये सारा काम जरूर जबरदस्ती ही करवाया जा रहा होगा। और ये बात जान के पॉल अंदर तक टूट गया, क्योंकि उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। वो जिस उम्मीद से आया था कि उसका करियर सेट हो जाएगा, सब खत्म हो गया। पॉल किसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, पीछे से एंडी उसका इरादा भांप कर उसे टांग मारते हुए नीचे गिरा देता है और फिर बंदूक दिखा के धमकी देता है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम वैसे ही मारे जाओगे। खैर, अब रात हो गई थी। पॉल और उसके साथी को जो सोने का कमरा दिया गया था वो किसी जेल से कम नहीं था। जगह जगह चूहे दौड़ रहे थे, जिनकी वजह से यहाँ किसी को नींद नहीं आती थी। अभी वो इन्हीं चीजों से जूझ रहे थे कि दोबारा यहाँ उसके सामने एंडी आ जाता है, जो उसे फोर्स कहता है कि चलो अपने घर कॉल करो और ये कहो कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ताकि तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस न यहाँ आ जाए। और हाँ, याद रखना, कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं। अपने घर वालों को ये भी बता देना यहाँ सिग्नल्स का इशू है, ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। पॉल ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन एंडी ने जब उसे टॉर्चर करने की धमकी दी तो उसने मैसेज कर दिया। इसी दौरान वो देखता है कि एक आदमी को बहुत बुरी तरह से बांधकर मारा जा रहा था। आसपास के लड़के उसे वजह बताते हैं कि इस लड़के ने आज यहाँ से भागने की कोशिश की थी। और ये देखते हुए पॉल के जहन पे जो ये ख्याल चल रहा था कि वो जल्दी यहाँ से भाग जाएगा, वो भी सारा खत्म हो गया। अब अगली सुबह जब ये लोग काम पे आते हैं तो एंडी यहाँ पर पॉल को एक बहुत बड़ा स्कैम करने को कहता है। पॉल ये नहीं कर सकता था, उसने मना कर दिया और उसके मना करते ही यहाँ एंडी के लोगों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनता हुआ यहाँ बेन आया, इन सबका बॉस। उसने सभी को रोका और कहा, अरे अरे रुको, इसे मारने की जरूरत नहीं, ये तो बिना मारे ही हमारा सारा काम करेगा। अब पॉल यहाँ पे उनकी गैम्बलिंग वेबसाइट के लिए एक एड डिजाइन करता है। उसने इनका काम तो कर दिया था, लेकिन यहाँ रहना उसे गवारा नहीं था। उसके जहन में एक आइडिया आया और वो हेल्प वाली एक चीट बनाकर पहुंच गया वॉशरूम में। उसकी उम्मीद के मुताबिक यहाँ उसे एक विंडो दिख भी गई, जहाँ से लेटर बाहर फेंकने पर उसे कोई ना कोई मदद तो मिल जाती। लेकिन अफसोस कि यहाँ की विंडो सील्ड थी और जिस सीट के ऊपर चढ़कर वो इस हेल्प वाले पेज को बाहर फेंकना चाह रहा था, वो सीट पे टूट गई। शोर सुनकर यहाँ से एक लड़की बाहर निकली, जिसे देखते ही पॉल घबरा गया। वो लड़की जबरदस्ती पॉल के हाथ से उसकी चिट ले लेती है, जिसमें उसने हेल्प मी का मैसेज लिखा हुआ था। और ये देखते ही पॉल घबरा गया। सीन कट होता है और हमें फ्लैशबैक में इस लड़की की कहानी पता चलती है। ये लड़की, जिसका नाम है लिली, ये एक बहुत बड़ी मॉडल थी, बहुत मशहूर। उसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे भी कमाए थे, लेकिन फिर एक दिन उसकी एक पिक्चर एक गैम्बलिंग साइट के ऊपर किसी ने चला दी और लिली के बॉस को लगा कि ये लिली की इजाजत से हुआ है। अब क्योंकि बॉस ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि उनकी एड्स के अलावा लिली की फोटो कहीं पे भी नहीं चलेगी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और लिली को जॉब से निकाल दिया गया। वो काफी परेशान थी
इसी सब में उसे उसके एक दोस्त ने जॉब बताई जिसमें उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। लिली ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और अगले दिन उसके बताए एड्रेस पे इंटरव्यू देने पहुंच गई। यहाँ आकर उसे पता चला कि उसे तो बोर्ड शूट करना पड़ेगा। ये जानते ही वो फौरन होटल से भाग गई, लेकिन उसका दोस्त उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे गया और जब उसके दोस्त ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो लिली ने उसे थप्पड़ मार दिया। इतनी देर में यहाँ पर लिली की दोस्त भी आ चुकी थी, जो इस आदमी को पुलिस की धमकी देते हुए लिली से दूर कर देती है और लिली को लेकर आती है अपने घर पर, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एंडी से। एंडी भी उसके लिए एक जॉब ऑफर लाया था जिसमें पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और जॉब भी काफी आसान थी। और क्योंकि ये उसके दोस्त के रेफरेंस से थी तो इतबार का तो ज्यादा मसला ही नहीं था। उसने फौरन इस जॉब के लिए हाँ कर ली और फिर एंडी लिली जैसे ही कई मॉडल्स को लेकर इस गांव में आया, जहाँ आते ही इनसे इनके मोबाइल, पासपोर्ट और पैसे सब कुछ छीन लिया गया। और तब लिली को ये पता चला कि उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। यहाँ लाकर उन्हें जॉब दी गई कि वो लड़कों को गैम्बलिंग में यानी जुए में फंसाएंगी। लिली भी पॉल की तरह ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे भी सेम धमकी दी गई कि अगर उसने ये काम ना किया तो उसे मार दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी लिली को ये जॉब करनी पड़ी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लिली और पॉल बात कर रहे थे। बात करते हुए पॉल को भी समझ आ गया कि लिली जबरदस्ती यहाँ पे है और यहाँ से भागना चाहती है। यहाँ इन दोनों के दरमियान में कुछ बातें होना शुरू हो गई और एकदम से कोई जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगा। ये एंडी ही था जो काफी देर से लिली को उसकी टेबल पे ना देखते हुए उसे यहाँ से लेने आया था। उसके बारे में जानते ही ये दोनों घबरा जाते हैं। पॉल तो फौरन वॉशरूम में जाकर अपने चिट को खुद ही खा लेता है, जबकि एंडी डरते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और एंडी उसे टॉर्चर करने लगता है। तब वो उसे बताती है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं वॉशरूम में आई थी। एंडी जो काफी बेरहम था, न जाने क्यों उसे इस मर्तबा लिली की बातों पे एतबार हुआ और वो लिली को छोड़ गया। लेकिन वो जानता था कि लिली के साथ अंदर वॉशरूम में कोई था जिसके साथ वो बातें कर रही थी। उसे ढूंढने के लिए उसने वॉशरूम के दरवाजे तोड़ दिए और वहाँ उसे मिला पॉल, जिसको खूब टॉर्चर करने के बाद भी एंडी ये पता न चला पाया कि पॉल कोई सीक्रेट छुपा रहा है। अब सीन कट होता है और हमें मूवी में एक नए कैरेक्टर जॉर्ज से मिलवाया जाता है। उसे आज लिली का मैसेज मिला है। लिली का मैसेज यानी एक गैम्बलिंग ऐप का मैसेज, जिस मैसेज को देखते ही वो लालच में डूब गया और उसने गैम्बलिंग में यानी जुए में पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला किया। गेमिंग्स में तो उसे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था और उसका दिमाग भी बहुत चलता था। उसने लिली के साथ पहली गेम खेली और हैरानकुन तौर पर वो ये गेम जीत भी गया और उसे बहुत सारे पैसे मिल गए। पैसे लेकर वो इतना खुश था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अगले दिन वो कॉलेज के भी लोगों को ये बात बताता है कि कैसे उसने गेमिंग से इतने सारे पैसे कमा लिए और अब उसने फैसला किया कि वो दोबारा गेमिंग में पैसा लगाएगा। उसने गैम्बलिंग से जीते हुए पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया था, जिसके बाद उसे दोबारा लिली का मैसेज आया और वो लिली के साथ गेम खेलने के लिए बैठ गया। इस मर्तबा उसकी किस्मत ने बिल्कुल उसका साथ नहीं दिया और वो बुरी तरह हार गया। हारने पे उसे बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि अब उसके पास तो अपनी गर्लफ्रेंड की गिफ्ट के पैसे भी नहीं रहे थे। ये सारी परेशानी लिए वो लिली को कॉल करता है। तब लिली उसे हौसला देती है, अरे तो क्या हुआ, तुम एक मर्तबा हारे, तुम दोबारा अपनी किस्मत आजमाना, देखना तुम जीत जाओगे। लिली से बात करने के बाद जॉर्ज ने फैसला कर ही लिया था कि वो एक और मर्तबा जरूर गेम खेलेगा। अब अगले दिन वो कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तभी उसे लिली का मैसेज आ गया गेम ऑन होने का। मोबाइल की चार्जिंग बिलो थी। वो पूरी लाइब्रेरी में पागलों की तरह घुमा और मोबाइल को किसी के चार्जर के साथ अटैच करते हुए उसने अपनी गेम शुरू कर दी। अब इस मर्तबा भी जॉर्ज की किस्मत काम कर जाती है, या ये भी लिली का एक प्लान था जॉर्ज को बार बार गेम में हिस्सा दिलाने का, कि इस मर्तबा जॉर्ज दोबारा गैम्बलिंग में जीत गया और उसे लाखों रुपए मिले। इससे तो वो बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब वो ऑफिस में था तो उसे दोबारा लिली का मैसेज आ गया। इस मर्तबा लिली ने उसे एक लॉटरी टिकट खरीदने को कहा और उसने फौरन खरीद भी लिया। लॉटरी टिकट उसने बहुत महंगी खरीदी थी जिसका इनाम भी बहुत बड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गया और उसके अकाउंट में जितना भी बैंक बैलेंस था सब उड़ गया। लेकिन उसका गैम्बलिंग का नशा नहीं उतरा। गैम्बलिंग का भूत उस पे इतना सवार हो गया था कि अब उसने गेम खेलना रेगुलर स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए जब उसके पास पैसे खत्म होने लगे तब उसने अपने एक्सपेंसिव जूते, कार, कपड़े सब बेच दिए। यहाँ तक कि अपने फ्रेंड सर्कल से भी बहुत ज्यादा उधार ले लिया। इस सारे पैसे के जाल में उसे समझ नहीं आया कि वो कुछ हासिल करने के बजाय सब कुछ हार रहा है। अब जॉर्ज अपने इतने ज्यादा पैसे डुबा देता है कि वो गैम्बलिंग वाले अपने पैसे निकलवाने के लिए जॉर्ज के घर पे ही हमला कर देते हैं और जॉर्ज के घर पे मौजूद सारी कीमती चीजें उठा कर ले जाते हैं। कीमती चीजें उठाने के बावजूद भी जॉर्ज का गैम्बलिंग वाला कर्जा उतर ही नहीं रहा था, इसीलिए अपने पैसे वापस लेने के लिए ये लोग उसे हॉस्पिटल ले गए
और वहाँ जाकर उसके बॉडी का सारा खून बेच दिया। बॉडी से एकदम से इतना सारा खून निकलने की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। अपने बेटे की हालत उसके पेरेंट्स से खराब देखी नहीं गई और फिर उसके पेरेंट्स ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसका इलाज करवाया, साथ ही साथ उसका सारा कर्जा भी उतार दिया। अब उन्हें उम्मीद थी कि जॉर्ज ठीक होकर ये सब कुछ नहीं करेगा, वो इस सब से सीखेगा, लेकिन जिंदगी में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं संभला और उसने दोबारा गैम्बलिंग शुरू कर दी। लेकिन इस मर्तबा सैम इन इसकी गर्लफ्रेंड इसका बहुत ख्याल रख रही थी और इस मर्तबा जब जॉर्ज ने बेट लगाई तो हैरानकुन तौर पे वो जीत भी गया पूरे 1 करोड़। इससे पहले कि वो खुश हो जाता, उसे उसकी गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि वो उसकी बेट को पहले ही कैंसिल कर चुकी थी और ये जान के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब जॉर्ज जो गैम्बलिंग के लिए पागल हो चुका था, उसे किसी तरह तो पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने अपनी ग्रैंडमा का सारा गोल्ड भी बेच दिया, घर की सारी कीमती चीजें बेच दी। और तब भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने अपनी मॉम को ब्लैकमेल करते हुए उनसे उनके क्रेडिट कार्ड का, उनके लॉकर का, हर जगह का पासवर्ड लेकर वो सारे पैसे भी गवा दिए और बाद में अपना घर भी गिरवी रख दिया और सारे के सारे पैसे गैम्बलिंग में लगा दिए। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो कोई बेट जीत नहीं पा रहा था। असल में ये सारा एक स्कैम था। पहले गैम्बलिंग वाले खुद लोगों को जितवा कर उन्हें पैसे देकर उन्हें गैम्बलिंग का चस्का लगवाते थे और बाद में जब वो लोग पूरी तरह गैम्बलिंग में पागल हो जाते थे तो उनका सारा पैसा बटोर लेते थे। और जब ये चीज खुद जॉर्ज को समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास से उसका घर तक जा चुका था, उसके पेरेंट्स की सारी चीजें भी। वो सब लोग सड़क पे आ गए थे और ये जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड ये जान लेती है कि अब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए घर तक आ गई। वो चिल्लाती रही, जॉर्ज कुछ मत करना, देखना हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसकी सारी बातें सुनने से पहले ही जॉर्ज ने अपने अपार्टमेंट से जंप करते हुए अपनी जान दे दी। अब सीन कट होकर हमें बहन को दिखाया जाता है जो कि अपने इसी गैम्बलिंग के बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा कमा चुका है और इसी की वो आज पार्टी कर रहा है। सभी लोग बहुत खुश हैं, ये जानते हुए भी कि उन्होंने ये पैसा लोगों को धोखा देकर उनकी जानों को खतरे में डालकर कमाया है। खैर आज लिली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपने 5 मिलियन कस्टमर्स पूरे कर लिए थे और ये किया था उसने पॉल की मदद से। जिस दिन वॉशरूम में वो दोनों बातें कर रहे थे तब पॉल ने उसे कहा था, मैं तुम्हारी यहाँ से जाने में मदद कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग के जरिए मैं तुम्हारे 5 मिलियन कस्टमर्स पूरे करवा दूंगा और फिर तुम यहाँ से चली जाओगी। अब इसी चीज के चलते वो बेन के पास आती है और उससे अपना पासपोर्ट मांगती है क्योंकि फाइनली अब वो घर जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती उसकी कि बेन ने उसे बताया कि तुम अभी घर नहीं जा सकती, तुम्हें 10 मिलियन का टारगेट पूरा करना होगा अब घर जाने के लिए। और ये सुनकर उसकी सारी उम्मीदें टूट गयी। वो काम करने से मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसका अंजाम भी उसे पता था। यहाँ पर अब बेन पॉल से भी बहुत खुश था क्योंकि उसने यहाँ के सारे सिस्टम को इतना हाईटेक कर दिया था कि अब बेन को गैम्बलिंग के लिए दूसरे वर्कर्स की जरूरत नहीं रही थी। उसका सारा काम ऑटोमेटेड हो गया था कंप्यूटर्स के जरिए। इसी वजह से वो पॉल से बहुत ज्यादा खुश था और वो पॉल से कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और पॉल यहाँ अपने बारे में कुछ सोचने के बजाय यहाँ के सभी वर्कर्स की छुट्टी मांगता है। सब पॉल के इस फैसले से बहुत खुश थे, काफी देर से बात कर जा रहे थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। जाते हुए एक लड़का पॉल से मिलकर भी जाता है जिसके हाथ में पॉल ने सीक्रेटली एक नोट दे दिया। इस नोट के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था। असल में ये पुलिस के लिए एक सिग्नल था और नोट पकड़ने वाला लड़का भी ये बात समझ गया। एयरपोर्ट तक इन सबको छोड़ने के लिए एंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अब एंडी का मन किया सिगरेट पीने का। पैसे उसके पास नहीं थे, इसीलिए उसने सारे वर्कर्स से पैसे मांगना शुरू कर दिए। किसी के पास भी पैसे नहीं निकले सिवाय उस लड़के के जिसे पॉल ने नोट पकड़ाया हुआ था। एंडी जब उसकी सिगरेट लेने गया तो शॉपकीपर ने बताया, एक्सक्यूज मी सर, ये नोट नहीं चल सकता, इस पे कुछ लिखा है। एंडी ने जब उस नोट को पढ़ा तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो समझ गया कि पुलिस को कोई खबर पहुंचाने वाला था। गुस्से में वो बस एयरपोर्ट लेने के बजाय वापस अपनी फैक्ट्री में ले आता है और बेन को सारी बात बता देता है कि कैसे ये सब लोग मिलकर यहाँ की इंफॉर्मेशन पुलिस को देना चाहते हैं। बेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है। ये टॉर्चर पॉल और लिली दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हुआ और सबको बचाने के लिए उन दोनों ने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया कि असल में वो हम ही हैं जो पुलिस तक यहाँ की खबरें पहुँचाना चाह रहे हैं। उन दोनों के इस किए की सजा के तौर पर पॉल की तो एक टांग ही काट दी जाती है, जबकि एंडी लिली के सारे नेल्स उखाड़ देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। अब ये लोग कुछ और गड़बड़ी ना कर दी, इसीलिए बेन इन सबको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है। और जब बस के जरिए इन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तब लिली ने हिम्मत की और उसने विंडो से बाहर जंप कर दी। वो भागते हुए फौरन पुलिस स्टेशन पहुंची और उसे जाते ही बेन और एंडी के खिलाफ रिपोर्ट कर दी, ये जाने बगैर कि यहाँ की पुलिस भी बेन और एंडी की खरीदी हुई है।
थोड़ी देर बाद एंडी लिली को लेने के लिए यहाँ पहुंच जाता है। उसके साथ जो आदमी थे वो अब लिली को टॉर्चर करने लगे थे और लिली इस सारे टॉर्चर की वीडियो बना रहा था। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद लिली को एक बोरी में डालकर ये लोग पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ से एंडी के जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो लिली को पानी से बाहर निकाल देता है और उसे उसका फोन और पासवर्ड वापस कर देता है। और यहाँ हमें मालूम हुआ कि एंडी सीक्रेटली लिली से प्यार करता था और वो लिली को वापस इसीलिए नहीं लेकर गया क्योंकि बेन उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता और बेन को यकीन दिलाने के लिए कि लिली मर गई है उसने ये सारा नाटक किया। लिली भी यहाँ उसका शुक्रिया करती है और फौरन एयरपोर्ट पे चली जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पे उसे मिली अपनी ही दोस्त जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जॉब करती थी। लिली ने घबराते हुए उसे सब बता दिया जो उसके साथ हुआ था और बेन की सारी गैम्बलिंग एजेंसी का भी राज फाश कर दिया। यहाँ उसे मालूम हुआ कि बेन की गैम्बलिंग की चैन इतनी बड़ी है कि उसे इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए पुलिस ने भी बहुत ही होशियारी से बेन को पकड़ने का एक प्लान बनाया और चुपके से पॉल के पास एक नोट भिजवाया गया जिसपे एक डेट और टाइम लिखी थी और लिखा था कि इस दिन इस टाइम पर तुम अपना फायर अलार्म ऑन कर देना। पॉल भी सारा कुछ समझ गया कि किसी ने इस चीज की रिपोर्ट पुलिस को कर दी है। उसने भी खास डेट और टाइम के ऊपर आग जलाते हुए वहाँ के फायर अलार्म जला दिए और ऐसा होते ही पुलिस फोर्स ने यहाँ पे रेड कर दी। अब बेन इस सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसे पता नहीं चला कि कैसे पुलिस ने उसे पहचान लिया और कैसे वो यहाँ तक पहुँच गई। थोड़ी देर बाद आखिर वो समझ गया कि उसे असल में किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने साथी एंडी ने धोखा दिया था। उसी में बेन एंडी को मारना चाहता था लेकिन वो ये नहीं कर पाया क्योंकि एंडी और उसका सालों का साथ था वो भी भाइयों जैसा। इससे पहले कि वो कुछ और करते पुलिस ने उनको भी देख लिया और आते ही बेन से उसका फोन मांगा। पुलिस जैसे बेन का फोन उठाने लगी तो एंडी घबरा गया। वो जानता था कि अब उसका दोस्त पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी, ये सोचे समझे बगैर कि अब यहाँ पे पुलिस उनसे ज्यादा थी और उसकी इस एक गोली के जवाब में पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया और वो यहीं पर मारा गया। खैर इस सारे ऑपरेशन में बेन पकड़ा गया था और इस सारे ऑपरेशन के ठीक 1 साल बाद तक पुलिस गैम्बलर्स को पकड़ती रही और ऐसे पूरी दुनिया से काफी हद तक गैम्बलिंग कम हो गई। इस सब के काफी टाइम बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहां हम पॉल से मिलते हैं जो अपना एक पांव खोने के बाद सब लोगों को गैम्बलिंग के खिलाफ अवेयरनेस दे रहा था। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिली भी थी जो दोनों अभी तक अपने ऊपर गुजरा बुरा वक्त नहीं भूल पाए थे। इन दोनों को यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन इस बड़े सबक के साथ कि गैम्बलिंग आपके पैसे के साथ साथ आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है।